बहुत प्राचीन समय में एक शक्तिशाली राक्षस था जिसका नाम रक्तबीज था। इसका नाम रक्तबीज इसलिए रखा गया कि उसे भगवान ब्रह्मा से एक विशेष वरदान मिला था। यदि उसकी बॉडी से कोई भी रक्त जमीन पर गिरता तो उसी बूंद से एक नया रक्तबीज राक्षस तुरंत जन्म लेता था। मतलब हर घायल होने पर उसकी सेना लाखों लाखों में बढ़ जाती थी, इसे कोई मार नहीं सकता था। देवताओं ने सोचा कि साधारण हथियारों से उसे हराना असंभव है। तब उन्होंने माँ दुर्गा से सहायता मांगी। दुर्गा देवी स्वयं युद्ध में उतरी, लेकिन रक्तबीज की शक्ति से सामना होता तो खून गिरता और हर बूंद से जिसे काटा जाता लाखों लाखों राक्षस खड़े हो जाते। तब दुर्गा देवी का क्रोध इतना बढ़ा कि उनके माथे से काली माता का विराट भयानक रूप प्रकट हुआ। काली का रूप इतना दृढ़, तेज और भीषण था कि सब राक्षस उस रूप को देखकर कांपने लगे। काली माता ने युद्ध में प्रवेश करते ही देखा कि रक्तबीज की मौत हर बार उसे और मजबूत बना रही है। तब उन्होंने एक दमदार चाल चली है। उन्होंने अपनी विशाल जीभ और मुख का उपयोग करके रक्तबीज के हर रक्त का बूंद जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया, जिससे बूंद जमीन पर गिरती ही नहीं और कोई नया राक्षस जन्म नहीं ले पाता। काली माता ने राक्षस रक्तबीज का सारा खून पिया और उसके सारे नकली राक्षसों को भी अपनी शक्ति से खत्म किया। फिर अंततः रक्तबीज को परास्त कर दिया। देवी काली ने अपनी विजय के बाद सारे दानवों को नष्ट कर दिया, लेकिन काली माता का क्रोध इतना उग्र था कि तीनों लोकों में भय और असंतुलन फैल गया। देवताओं ने देखा कि इस क्रोध को नियंत्रित करना आवश्यक है, नहीं तो सृष्टि संकट में पड़ सकती थी। तभी भगवान शिव स्वयं सामने आए। वे मां काली के मार्ग में लेट गए। काली माता का क्रोध इतना तेज था कि उनके पांव शिव के ऊपर पड़ गए। जैसे ही उन्होंने देखा कि उनके चरणों के नीचे स्वयं शिव हैं, उनका क्रोध शांत हो गया, तांडव रुक गया, शक्ति संतुलित हुई। यह दर्शाता है कि शक्ति काली और शांति शिव का मिलन ही संतुलन और सुरक्षा देता है। सच्ची भक्ति और साहस की शक्ति किसी भी राक्षस को हरा सकती है। माता अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करती हैं। कहानी अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, कमेंट में लिखें जय काली माता और सब्सक्राइब करें।